गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरे पास एक लाला है, कान्हा जी है, और वो मतलब मैंने उनको पाया था, वो मैंने उनको कहीं से लाया नहीं है, मैंने उनको पाया था और उनका ना एक साइड में वो टूट गया है, तो क्या उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख सकते हैं, पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। दर्शन के लिए रख सकते हैं, बाकी पूजा के लिए दूसरे विग्रह ले लो जी। और मेरा एक प्रश्न और भी है कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ या तब से जब से जानकारी मतलब मुझे हुआ कि हाँ ये संसार क्या है, तब से मेरे माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? और मेरी माँ बहुत पूजा करती है। माँ पूजा करती है फिर भी दुखी है? बहुत ज़्यादा दुखी। कौन सा दुख है उनको? मतलब पारिवारिक भी दुख है और बच्चों से भी दुख है। मेरे 2 भाई मतलब एक भाई बहन है, उनसे भी वो दुखी रहती है। मेरा भाई ये पढ़ने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है, बस यही मोबाइल चलाते रहता है। और मेरी बहन है और वो भी, उसका भी दिमाग एक संत के कारण ही इधर उधर हो गया। वो मतलब थोड़ा सा चली गई थी कहीं पे। तो कैसे संत के कारण कहाँ चली गई? वो कबीर आश्रम था, वहाँ पे वो जाती थी, वहाँ से गुरु मंत्र ली थी और वहाँ से उसको किसी ने भड़काया और भड़काने की वजह से वो छत्तीसगढ़ भाग गई थी। तो अकेली चली गई थी और हमारे माता पिता रात भर परेशान थे। अगले दिन पता फिर वापस आई? हाँ आ गई है। तो कहाँ चली गई थी? वो छत्तीसगढ़ वही आश्रम में चली गई थी जहाँ पे जिसने उसको बहलाया फुसलाया था, और उसका दिमाग तब से शांत नहीं रहता, हमेशा वो बेकाबू जैसी रहती है, लड़ाई कर लेती है, चिड़चिड़ सी करती है। तो कौन से जुड़ी, किससे जुड़ी? कबीर मठ से। कबीर पंथ जी, बनारस में है कबीर आश्रम, वहीं से वो जुड़ी हुई है। चलिए भगवान बुद्धि ठीक करें। और माँ से बोलना कि ज़्यादा टेंशन ना पालें, कथा सुना करें, ज़्यादा सोचा विचारी ना करें, केवल आप अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दें बस। गुरुजी मेरे पापा बहुत मेहनत करते, लेकिन मेरे घर में जब से मैं 5 साल से समझदार होने लगी तब से वही स्थिति देखी घर में, उसके अलावा मैंने कभी बदलाव नहीं देखा घर में। होगा, अब बिहारी जी कृपा करेंगे, मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा, समय के साथ सब ठीक होता है। जी गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि गाय हमारी माता होती है तो उसे हमें हमारी गंदगी और ये क्यों खानी पड़ती है? गाय तो हम सबकी माता है, वो खाती है, ये उसका स्वभाव है। क्या क्या खाती है गाय बताओ? गंदगी और ये बहुत सारे लाठियां मारते हैं। फिर मारते हैं? हाँ। कौन मारता है? बहुत सारे होते हैं ना, वो गाय को मार देते हैं। हाँ। तो गाय का कत्ल कर देते हैं बूचड़ खानों में। हाँ। तो वो नहीं करना चाहिए। गाय हम सबकी माता है, हम माता मानते हैं तो हम लोग सेवा पूजा करते हैं, जो नहीं मानते उसे माता वो खा जाते हैं काट के। तो ये और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के। 28। राधे राधे गुरुजी, दासी का प्रणाम है। मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताते हैं कथा में कि भाई भाई से रहना चाहिए, सासू सास ससुर से रहना चाहिए, और ये भी बात आप बताते हो कि चरित्रहीन से दूर रहना चाहिए। वो पूरे घर परिवार पूरा चरित्र हो जाए तो फिर उनका क्या करना चाहिए गुरुजी? चरित्रहीनों का संग त्याग देना चाहिए। पूरा परिवार भी ऐसा हो जाए तो गुरुजी? पूरा परिवार कैसे हो जाता है, कैसे हो गया? जैसे देवर ननद बाजू में ससुराल में पूरा परिवार में आ जाता है एक इंसान। तो आप आरोप ही लगा रही हो कि वो हैं ऐसे? है। अरे ना कहना, नहीं लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ बाकी बिहार जी के यहाँ ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों से दूर रहो, बात खत्म। दूर वो कहते तो वो परिवार वाले बोलते कि ये अलग की जाती है। हाँ तो बोले तुम्हारी तरह चरित्रहीन हो क्या? ये तो सही बात बोली। हाँ, संगति अच्छी लोगों की तो अच्छी बातें होंगी। सही। एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ गुरुजी। छोटा सा ही गाना? हाँ। लोग और पर लोग सुधर जा, मत कर बाम बुराई को, माँ बापा की सेवर कर ले, मत बन दास लुगाई को, माँ बापा की सेवर कर
मत बन दास लुगाई को। ससुरा जी ने के वे बापू, सासू जी ने के माता, जन्म दियोड़ा माए बाप ने कदी न दीदी ये साता। और हो रे बाया हुयो न जामण जाई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। और सुनने दो बेटा, पाठक सुन ले, कितना बढ़िया सुना रही है मैया। सुना मैया और सुना को। अलगिला में माता सूती सूका में तन सुलायो। अलगिला में माता सूती सूका में तन सुलायो। नून मरच सो रोटी काई, घर को शाम कारो काम बिगाड़ो। घर को सारो काम बिगाड़ो, थने कदी ना रुलायो। नून मरच सो रोटी का दी, तन पायो दूध मलाई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। साची के हूँ तो खोटी लागे, सच्चाई को जोर नहीं। साची के हूँ तो खोटी लागो, सच्चाई को जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से बढ़कर ओई कोई नहीं। सच्चाई के हूँ तो सच्चाई को जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से ओई दूजा और नहीं। राधे राधे गुरुजी। अरे पूरा तो कर लो इसको। सच्ची कहूँ तो खोटी लागे, सच्चाई को जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से बढ़कर दूजा और नहीं। के वेरे संता सुन मर बड़ा, मत लजर दूध माई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। माँ बापा की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। हमारे चित्तौड़ में आना, राजस्थान सांवरिया जी के। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मत बन दास लुगाई को सुन लो। गुरुजी मेरे पिताजी है जो तंबाकू और ये रजनीगंधा खाते हैं। अरे बात करा दो। हाँ, क्या नाम है आपका? दास का नाम राजेश है। अच्छा, रजनीकांत आप ही हैं? नहीं सर, कभी कभी। तो रजनीगंधा खाते हो? कभी कभी का। बच्चे को भी खिलाते हो? नहीं। क्यों, उसको भी खिलाओ। नहीं सर। अच्छा है खाना? नहीं, गलत है। बच्चे सीख जाएंगे फिर। नहीं खाएंगे सर। अब नहीं खाना। हाँ चलो, बच्ची को माइक दो। चलो। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी गिरिराज तो इतनी दूर है और वृंदावन यहाँ पर है, तो भगवान ने गिरिराज जी कहाँ पर उठाए थे? गिरिराज जी को ही उठाया था। किस जगह उठाए थे? वो गिरिराज जी हैं तो पूरे पर्वत गिरिराज जी, उनको ही उठाए थे। तो वृंदावन में उठाया था। ये सब वृंदावन की तलहटी ही है, ये एक ही है बेटा। 84 कोस है वृंदावन जी। 84 कोस के पूरे परिसर को ही सबके नाम बटे हैं। नंदगांव है, बरसाना है, गोकुल है, गोवर्धन है, वृंदावन, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब देखो, हम छोटे छोटे हैं 6 फीट के, ये कलयुग है। उस समय भगवान लंबे थे, उस समय के लोग बड़े बड़े होते थे, आयु भी ज्यादा होती थी जी। उनके जब बड़े होंगे तो स्वाभाविक है पग भी बड़ा हो जाएगा। तो हम जितनी दूरी 1 घंटे में तय करते हैं वो 10 मिनट में तय कर लेंगे। तो उनके लिए तो आसान था सब चीजें। तो आज के हिसाब से हमें दूर लगने लगी चीजें, क्योंकि हमारा कद छोटा हो गया, हम छोटे हो गए, तो हमें दूर लगती हैं चीजें। अब आप 20 फीट की होती जी
तो स्वाभाविक है आपको ही पास लगता कि जब पास है भाई आपके फिर पग बड़े बड़े होते जी है ना, तो वैसे ही है। तो आज ये चीजें देखने से ऐसी लगती हैं कि गिरिराज जी तो अलग हैं, वृंदावन अलग नहीं। ये सब वृंदावन गिरिराज जी की तलहटी पर ही है पूरा। जितना भी लीला भगवान जी की हुई वो गिरिराज जी की तलहटी पर हुई। नंदगांव भी गिरिराज जी की तलहटी पर है, गोकुल भी गिरिराज जी की तलहटी पर है, वृंदावन भी गिरिराज जी तलहटी ही है। अब क्या है, गिरिराज जी पहले और बड़े थे। कहते हैं गिरिराज जी रोज जमीन के अंदर समा रहे हैं। एक दिन कलयुग का जब अंत आएगा तो गिरिराज जी पूरे समा चुके होंगे। तो आज 5,500 साल हो गए इस बात को, तो 5,500 साल में बहुत अंदर गिरिराज जी तो चले गए, पहले ऊपर थे। तो ये सब बहुत, गिरिराज जी भी और बड़े थे, इतने नहीं थे, और बड़े थे। तो अब ऐसा है ना, समय के साथ चीजें, स्थान तो वही, अब तो अवशेष हैं सब चीजों के, बाकी सब चीजें अब गिरिराज जी जमीन में समा रहे हैं। हम सबको छोड़ के चले जाएंगे एक टाइम बाद। तो भगवान का ये पूरा 84 कोस का पूरा परिसर भगवान का ही है। ये पूरा बैकुंठ है, 84 कोस। जी गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम हरिद्वार से आए हैं और अभी कुछ 5 दिन हो गए मैं यहाँ पे आए हुए। तो क्या है कि पहले जब आपकी हम कथा देखते, घर वाले कथा देखते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या देख रहे हैं, मतलब हमें लगता था अजीब सा, हमें पता नहीं था। पर जब से मैं 5 दिन से यहाँ पे आया हूँ, पहले दिन ही आए हम गौरी गोपाल आश्रम में, यहाँ पर आपकी कथा चल रही थी, तो जब से ही ऐसा लग रहा है बस आपके भजन सुनता रहूँ, बस ऐसा लगता है बस आपके भजन सुनते रहे। और जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो आपका ही भजन सुनता हूँ अब भी। और बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे, कृपा बनी रहे आपकी। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ना हमारे घर पे कहते हैं कि एकादशी का व्रत लड़कियां नहीं करती है। करती हैं, कौन बोल रहा था? पंडित जी मेरी दादी, हमारे पड़ोसन वगैरह सब कहते हैं कि एकादशी का व्रत लड़कियां नहीं करती है। तो यही क्वेश्चन पूछना है कि हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं ना? करना चाहिए सबको। दादी को बोलना क्यों नहीं करती हो, दादी को भी करना चाहिए। दादी तो करती है पर कहती है कि ना कुंवारी लड़कियां नहीं करती है, और कह रही कि तुलसी का माला भी नहीं पहनते। पहनते हैं, सब पहनते हैं। दादी को पता नहीं क्या हो गया, उल्टी उल्टी बातें कर रही हैं। हाँ, और पता है जब 4 लोगों को देखेगी ना तब कहेगी कि हाँ इसने तुलसी का माला पहन रखा है, ये व्रत करने के लिए कहती है। हाँ तो दादी बेचारी खा पी के बैठी रहती, क्या करे, कुछ तो बोलेगी। तो बेचारी बोलती रहती है, ठीक तो बोलती है। टाइम पास कैसे हो बेचारी दादी का, है ना, उसका पचता बहुत। आप हाजमौला तो देती नहीं होगी, तो बेचारी बोल बोल के पचाती है। कुछ भी बोलती है। ठीक है पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरे को ना आपका एक गाना सुनना है। बताओ कौन सा भजन? कौन सा? इतनी कृपया बनाए रखना इतनी सावरे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, मरते दम तक। ठीक है, खुश। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी हम लोग आजमगढ़ से आए हुए हैं, हम लोग 5 साल से आपकी कथा देखते हैं। महाराज जी मेरा मतलब अभी हम पोथी पाठ बैठवाए हुए थे 11 तारीख से, लेकिन अभी हुआ नहीं, मतलब बोल रहे लोग 27 तारीख से होगा। ठीक है महाराज जी। महाराज जी मेरा पूरा परिवार आपको बहुत देखता है, सभी लोग देखते हैं। महाराज जी मेरा बेटा है, बहुत परेशान करता है, बिल्कुल खाता पीता नहीं है। फिर? हाँ, कुछ भी नहीं खाता है, कुछ मुंह में डालो ना तो वो उलट देता है, नहीं वो डाइजेस्ट करता है उसको। तो क्या खाता है फिर? बिना खाए रहता है? बहुत कम, जैसे आधी रोटी भी नहीं कुछ खा पाता है, दिन भर में बस थोड़ा बहुत खा के रहता है, बहुत परेशान, जिद्दी बहुत है। तो बात करो। राधे राधे बोलो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे बेटा, खुश रहो। चलो अच्छा, धीरे धीरे खाओ, दूध पिलाया करो इसको, शुद्ध गाय का। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी वो आपका भजन अच्छा लगता है, वो माँ वाला प्लीज गा दो। कौन सा वाला? आप गाते हो ना माँ वाला, माँ का भजन। तू कितनी अच्छी है,
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे। मैं बंगाल से आई हूँ गुरुजी, मालदा डिस्ट्रिक्ट से जी। हम लोग शुरू से आपसे कथा सुन रहे हैं। मेरे गांव के सब लोग सुनते हैं आपको। तो मैं जल्दी जल्दी में वृंदावन आई हूँ, तो यहाँ पे आए गए तो आपसे मिल लेती हूँ, इसलिए आपसे मिलने आए हैं। खुश रहिए। जो मेरे से वीडियो कॉल में सब कोई देख रहा है गुरुजी, सब कोई बैठा है 6:30 बजे से। कहाँ? बंगाल में। अच्छा, मालदा डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है। हाँ जी। आपको अच्छा लगा वृंदावन? बहुत बहुत बहुत। आते रहिएगा जी। आप आएंगे नहीं कि आएंगे वहाँ पे, ये लिए पूछने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, आप बुलाएंगे तो आएंगे जी, हम लोग बुलाएंगे आपको, तो आइए तो बहुत अच्छा होगा गुरुजी। खुश राधे राधे गुरुजी। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न है कि हम लोग गाय को माता क्यों मानते हैं? क्योंकि माँ के बाद गाय ही हमको दूध पिला करके उसका दूध सुपाच्य है। कई बार डॉक्टर कहते हैं माँ से कि आप अपने बच्चे को दूध मत पिलाइए, क्योंकि कुछ माताओं का दूध बच्चों को पचता नहीं है। 100 में से 2-4 केस ऐसे होते हैं जहाँ माँ का दूध बच्चे को नहीं पचता, लेकिन उस स्थिति में भी गौ माता का दूध बच्चे को सुपाच्य होता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरा, वेद कहता है कि गाय माता है। राधे राधे गुरुजी। इसलिए गाय को माता मानते हैं। भगवान ने सेवा की, पूजा की, माता भगवान ने कहा, तो हम सब माता कहते हैं।